हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करें गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की बुक्स जो कि है स्टैंडर्ड 6 की। ठीक है, 6 क्लास के बच्चों के लिए है ये। साइंस और सोशल साइंस में इसके कुछ चैप्टर साइंस के हैं, कुछ चैप्टर सोशल साइंस के हैं। और वैसे ये ओवरऑल बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर इसकी को अपनी जो बेसिक्स है उसे मजबूत बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे हम आज के सबसे पहले चैप्टर से। सो यहाँ पर साइंस का कुछ चैप्टर्स है जैसे कि मेज़रमेंट है, फोर्स मोशन हो गए, प्लांट्स एनिमल्स से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मेज़रमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई कहते हैं। एसआई बेसिकली मीन्स जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है यूनिट्स का वो। तो उसके अंदर अगर हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है तो उसकी सबसे एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है केल्विन। अगर हमें डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम कैसे करते हैं, मीटर्स के थ्रू। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना है तो उसकी क्या एसआई यूनिट होती है, एम्पेयर। अगर हमें टाइम को मेज़र करना है तो उसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, तो उसके लिए हम मोल का यूज़ करते हैं। कितना मास है उसके लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। कितनी इंटेंसिटी है लाइट की उसको अगर हमें मेज़र करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कैंडेला का। और ये यहाँ पर इनके सब सिंबल्स हो गए। जैसे कैल्विन को हम के से करते हैं, सेकेंड को एस से, मोल को एम से, कैंडेला को सीडी से। फिर आता है एसआई बेस यूनिट्स। सो यहाँ पे बेसिकली आता है मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, कैंडेला हो गया, सेकेंड हो गया, मोल हो गया, कैल्विन हो गया, एम्पेयर हो गया। सो अगेन वापस से रिवाइज करिए। सो एम्पेयर किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। कैंडेला किसके लिए होता है, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। और मोल किसके लिए होता है कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, वो कितना है, तो उसको मेज़र करते हैं हम लोग मोल की मदद से। एसआई यूनिट जो कि सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आपसे आपके कोई भाई की हाइट पूछे, योर ब्रदर आस्क यू व्हाट योर हाइट इज़, मतलब आपका भाई आपसे आपकी हाइट पूछता है तो आप किस में बताओगे कि मेरी हाइट कितनी है। तो हम लोग सेंटीमीटर में बता सकते हैं, हम लोग मीटर में बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि अगर हमें मेज़र करना है, हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, योर फ्रेंड्स या डिसाइडेड टू प्ले कबड्डी, हाउ विल यू मेजर एंड ड्रॉ द बॉटल लाइन्स, कि हम किस तरीके से लाइन्स को मेज़र करेंगे। सो किस में मेज़र कर सकते हैं, हम मीटर में कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन है कि योर फादर गिव्स यू अ बैग एंड आस्क यू टू गेट पोटैटोज, हाउ विल यू आस्क द शॉपकीपर। सो हाउ विल यू आस्क, तो हम लोग पूछेंगे कि हमें चाहिए आधा किलो चाहिए, हमें 1 किलो चाहिए। सो राइट, वी विल मेज़र इट इन केजी। नेक्स्ट आता है योर मदर गेट्स मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन डेली, हाउ मच डज शी गेट। सो इसके मेज़र मिल्क के लिए क्या होता है, लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, 7 किलोमीटर, 7 मीटर, 700 मीटर्स। इस तरीके से मीटर्स में या किलोमीटर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दूर है तो किलोमीटर्स, अगर पास में है तो मीटर्स में भी हमारा आंसर आ सकता है कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से कितना दूर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे टॉपिक कि हाउ डज़ द शॉपकीपर मेज़र कैरोसिन वाइल सेलिंग इट। सो बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितना चाहिए। अगर कम चाहिए तो ml में भी काम हो सकता है, अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो लीटर्स का जो यूनिट है वो हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इसमें हमने देखा कि इन सभी टास्क को अगर हमें अच्छे तरीके से करना है, अगर शॉपकीपर को अपने जो भी सामान है वो एक सही दाम पे बेचना है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है। सो द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटीज़ विद सम नोन क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ अ यूनिट के दो पार्ट्स होते हैं, एक तरफ हमारे पास होता है एक नंबर, दूसरे पीछे होती है उसकी एक यूनिट, जैसे कि 20 सेकेंड। तो एक इसका ये पूरी क्या है, ये एक मेज़रमेंट है कि इस चीज़ को कंप्लीट होने में 20 सेकेंड लगते हैं। सो यहाँ पर 20 क्या है, एक नंबर है, और सेकेंड क्या है, एक यूनिट है। सो मेज़रमेंट क्या हो गया, हम लोग कंपेयर करते हैं इसके अंदर एक अननोन क्वांटिटी को विद सम नोन क्वांटिटीज़। ठीक है, टू मेज़र द क्वांटिटीज़ हम लोग साथ में मेजरिंग टूल्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे स्केल हो गया, टेप हो गया। टाइम को अगर हम मेज़र करना है तो स्टॉप क्लॉक हो गई, इस तरीके से वेइंग बैलेंस हो गया। सो सबसे पहले हमारे पास आता है मेजरिंग टूल्स में मेजरिंग टेप, कि इट इज़ यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है तो उसको हम लोग इस मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं। फिर आता है स्टॉप क्लॉक, यानी कि अगर हमें टाइम करना है कि हमें जो है कितना देर हम भाग सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सो वो हम किससे कर सकते हैं, स्टॉप क्लॉक से मेज़र कर सकते हैं। वहीं आता है मीटर स्केल, हमें कोई लेंथ जो है किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो नापनी है, कोई एक टेलर है उसे कपड़ा नापना है तो वो स्केल का यूज़ कर सकता है। इसके अलावा
हमें जो है अपने देखने है कि हमें एक शीट या ड्राइंग्स वगैरह में कुछ बनाने होते हैं तो हम स्केल का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है बैलेंस। अगर हमें दो चीज़ों के बीच, जैसे कोई भी फ्रूट सेलर होता है या कोई वेजिटेबल सेलर होता है तो उसके पास वेइंग बैलेंस होता है। वो अपने वेट के हिसाब से उसके पास जो ऑलरेडी इस तरीके के केजी वाले रखे होते हैं उनको बैलेंस करके देखता है कि कितने वेजिटेबल्स जो है चाहिए तो कस्टमर्स को, तो उस तरीके से वो बैलेंस का यूज़ करता है टू मेजर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर हमने काफ़ी सारी मेजरमेंट की यूनिट्स देखी, वेट हो गया, किलोग्राम हो गया, लीटर्स हो गया, मिलीमीटर्स, किलोमीटर्स वगैरह। अब हम करते हैं स्टार्ट लेंथ के साथ। व्हाट इज़ लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड द अदर डिज़ायर्ड पॉइंट इज़ नोन एज लेंथ। कि एक पॉइंट है और हमें कितना डिज़ायर्ड पॉइंट है यहाँ तक हमें नापना है। हमें हमारे एक पार्क से घर की दूरी नापनी है या पार्क से स्कूल तक का डिस्टेंस नापना है। वो डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस हमें चाहिए। लेंथ इज़ बेसिकली द distance between one point and the other desired point. It may be the distance between the edge of your book or the corners of the football ground. जो SI यूनिट होती है यानी कि स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है लेंथ की वो होती है मीटर। मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से। वेरी स्मॉल लेंथ कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। मीटर जो है ये थोड़ी बड़ी चीज़ों के लिए मेज़र करना हो, लेकिन अगर बहुत छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी डायरी है आपके पास, तो हमें क्या होगा, मीटर से तो नहीं बन पाएगा काम, तो हमें छोटा जैसे सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे भी छोटी सी डायरी है तो हम mm का यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डायरी की लेंथ को नापने के लिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर M। वेरी स्मॉल लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अगर बहुत ही बड़ी चीज़ है, लार्जर मेजर्स है, जैसे कोई बिल्डिंग की हाइट हो गई, कोई बहुत लंबी सी ट्रेन हो गई, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा बैनर हो गया, वो हम मीटर में नाप सकते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस स्टिल लॉन्गर लेंथ लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, टू विलेजेस, या अगर हमें नापना हो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और मुंबई कितना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, किलोमीटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो द यूनिट ऑफ द लेंथ। 1 किलोमीटर के अंदर बेसिकली कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, राइट। वहीं 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 होते हैं। बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ 1000 मीटर की है। अगर कोई चीज़ 100 सेंटीमीटर की है उसका मतलब क्या होगा कि वो चीज़ 1 मीटर के बराबर है। वहीं अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ 1 सेंटीमीटर है, जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें कुछ इस तरीके की छोटी छोटी लाइंस होती है, वो क्या दिखाती है कि ये 10 के बराबर भी है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 नेक्स्ट आता है कैन यू एक्सप्रेस 1 किलोमीटर इन द सेंटीमीटर। इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 1 किलोमीटर को क्या करना है, हमें 100 से और 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100,000 सेंटीमीटर, यानी कि जो 1 किलोमीटर है वो 100,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। सपोज़ हमारे पास क्या है, ये पेंसिल है, ठीक है, तो हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी है। तो सबसे पहले हम अपना मीटर स्केल लेंगे, उसके ऊपर हम मार्किंग्स देखेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो है स्केल का यूज़ करके पेंसिल की जो लेंथ है वो आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं जो कि मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड लेंथ की क्या है, बोर्ड क्या है, बोर्ड की लेंथ क्या है। नेक्स्ट इसमें भी बेसिकली यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव स्मॉलर मार्किंग्स विद इन द सेंटीमीटर, जैसे ये यहाँ पर 1 लिखा है स्केल में, यहाँ 2 लिखा है, फिर बीच में इस तरीके की जो छोटी छोटी लाइंस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है यानी कि मिलीमीटर को। नेक्स्ट आता है वाई डू वी नीड SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें क्यों चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है कि इसमें छोटी सी एक्टिविटी दी है कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक जो है वो क्यूबिट का यूज़ कर रहा है, एक जो है वो हैंड्स पेन का यूज़ कर रहा है, एक जो है वो स्केल का यूज़ कर रहा है, एक जो है वोल का यूज़ कर रहा है, तो हर एक का जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है, बिकॉज हर एक जो है अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, कंपैरिजन्स जो हैं बढ़िया तरीके से नहीं हो पाते हैं और एक यूनिफॉर्मिटी की कमी रहती है अगर हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी यूनिट्स का यूज़ करता है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। फॉर सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट जो है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, उन्होंने अडॉप्ट किया एक कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स
कि हम मेज़रमेंट करेंगे किसी लेंथ का तो वो हम मीटर में ही करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। अगर हमें 2 सिटीज़ के बीच को मेज़र करना है तो हम ज़्यादातर किलोमीटर्स का ही यूज़ करेंगे। सो दिस सिस्टम इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स और द SI यूनिट्स, ठीक है। SI यूनिट फॉर लेंथ इज़ मीटर, SI यूनिट फॉर मास इज़ किलोग्राम, kg। नेक्स्ट है SI यूनिट फॉर टाइम इज़ सेकेंड, SI यूनिट फॉर एरिया इज़ मीटर स्क्वायर, SI unit for volume is meter cube. Now a lot of people they are confused about the SI unit for the time, because most of the time either we use m यानी कि minutes or either we are using hours, but the SI unit for time is second. Next we have is prefix. Multiples of SI units they are used as prefix. Some prefix they are given in the table. So यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, और भी छोटी छोटी यूनिट्स होती है, जैसे कि डेसिमल हो गया, सेंटीमीटर हो गया। जैसे मीटर एक SI यूनिट हो गई, वहीं अगर कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस में मेज़र करेंगे, हम लोग उसको डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में, इस तरीके से यूज़ करेंगे, इस तरीके से मेज़र करेंगे, राइट। सो ये हमारे पास पूरा एक सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स दे रखे हैं SI यूनिट के। सो लेट अस क्विकली स्टडी इट। हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर मीटर का। सो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर में इतने सारे नैनोमीटर्स होते हैं, यानी कि सो बेसिकली नैनोमीटर्स में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 9 ज़ीरोज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। सो ये हमारा पूरा सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स थे। जैसे कि डेसी को अगर हम D से डिनोट करते हैं, सेंटी को C से, मिलीमीटर्स को M से, जैसे MM का मतलब क्या हो गया, मीटर का M और यहाँ पर मिली का M, सो मिलीमीटर। नेक्स्ट इज नैनोमीटर एंड नेक्स्ट इज किलोमीटर। फिर है मेजर द ऑब्जेक्ट्स or the events given in the table using suitable measuring unit and express them with suitable multiples and sub multiples। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द टिप है, तो हम इसको मेजरिंग यूनिट मीटर, सब मल्टीपल्स मिलीमीटर्स। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द पेन, इसको भी हम लोग मीटर से कर सकते हैं और मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किलोमीटर्स में कर सकते हैं, इसके अलावा मीटर्स में भी कर सकते हैं। वहीं अगर हमें मास जो है करना है ड्राई फ्रूट्स इन द टेबल, तो हम लोग किस यूनिट का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर बहुत छोटी यूनिट है तो हम मिलीग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मास ऑफ ऑर्नामेंट्स, तो वो तो और भी कम होता है, तो उसको भी हम ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में कर सकते हैं। टाइम टेकन टू फिनिश 100 मीटर रेस, तो हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट मिनट भी आ सकती है और उससे छोटी यूनिट सेकंड भी आ सकती है, या फिर यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर मिली सेकेंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेन हम सेकंड का ही यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर हम मिली सेकेंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो उससे छोटी यूनिट हो गई। सो ये हमारा टेबल डन। नेक्स्ट आता है करेक्टिव मेजर्स फॉर मेजरमेंट। सो मेजरमेंट हैज़ टू बी एक्यूरेट एंड it was always has to be in a correct way in a day to day life। approximation may not have much impact, कि हम लोग approximate कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ये 10 मीटर के आसपास होगी, यानी कि अप्रॉक्स 10 मीटर की होगी ये चीज़, बट इट हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ठीक है। इफ़ द कर्वेचर ऑफ द की लॉक एंड की इज़ चेंज इवन बाय 1 mm, द लॉक वुड नॉट ओपन। जैसे कि एक लॉक है या की हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं, अगर उस की वगैरह में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो जाती तो वो ताला नहीं खुलता है। सो मेजरमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए whenever we talk about scientific calculations। So now let us look at some common mistakes that occur when we use a scale to measure the length of the pin। सपोज़ हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो पिन दे रखी है इस पिन को मेज़र करना है कि कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हेड है पिन का वो कोइंसाइड करना चाहिए विद द ज़ीरो ऑफ द स्केल। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मेज़रमेंट में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट हमें 0 से स्टार्ट करना चाहिए। काउंट द नंबर्स ऑफ द सेंटीमीटर एंड फ्रॉम देयर काउंट द नंबर्स ऑफ द फाइनर डिविजन्स। द काउंट ऑफ द डिविजन इज़ इन mm। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग mm के अंदर जो है इसका मेज़र कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स यहाँ पर दे रखी है ये रिप्रेजेंट करती है mm को, यानी मिलीमीटर्स को। सो इन द अबव एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जो लेंथ है पिन की वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और इससे थोड़ा सा आगे, यानी कि ये 2.6 के आसपास जो है इसकी लेंथ है, जिसमें 2 रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को और 0.6 रिप्रेजेंट करता है mm को।
नेक्स्ट आता है राइट द करेक्ट सब मल्टीपल कम्प्लीटली। जो भी सब मल्टीपल है 6 mm तो उसको हमने करेक्टली जो है रिप्रेजेंट करना है। ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द स्केल, और मेजरमेंट हमेशा 0 से करनी है। और जैसे कि हमने यहाँ पर जो पिन है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं उसको भी हमने बिल्कुल पैरेलल रखा है किसके, स्केल के। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन यूजिंग अ स्ट्रिंग। सो हमें एक कर्व लाइन है उसकी लेंथ मेज़र करनी है एक स्ट्रिंग का यूज़ करके। तो हमारे पास एक स्केल है, हमारे पास एक टेप है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एक स्केच पेन है। तो ड्रॉ अ कर्व लाइन भी ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है और इस पर हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ की है बड़ी इस तरीके से, ठीक है। सो हमें क्या करना है, फिर उसके बाद ड्रॉ लाइन करने के बाद हमने प्लेस करना है एक स्ट्रिंग अलोंग द कर्व लाइन। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग कवर्स एवरी बिट ऑफ द कर्व लाइन। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रखा। जैसे ये हमारी क्या थी, पूरी लाइन हो गई। उसके अलावा हमने एक धागा, स्ट्रिंग यानी कि एक धागा लेना है और उसको प्लेस करना है कर्व लाइन के बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर। तो हम इसको इस तरीके से धागे को अरेंज करेंगे उस कर्व लाइन के ऊपर ऊपर। मार्क द पॉइंट्स वेयर द कर्व लाइन बिगन्स एंड एंड ऑन द स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मीटर स्केल। यानी कि जैसे जितना ये धागा हमारा आएगा ना गोल गोल, हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो धागा होगा हम उसको मेज़र कर लेंगे कि धागा यहीं तक ही आता है और लाइन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग जो अपना मीटर स्केल होगा उसके ऊपर उस धागे को बिल्कुल स्ट्रैच करते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर या जो भी हमने कर्व लाइन ली होती है उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है। सो कर्व लाइन को अगर हमें मेज़र करना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, स्केल का। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रिंग का भी यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पैरेलक्स एरर। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पैरेलक्स एरर। सो अगर हमें इसे समझना है तो हम लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे कि ये हमारी आइज़ हैं और हमारी जो दोनों आइज़ के बीच का जो डिस्टेंस है ना दोनों प्यूपल्स के, वह अप्रॉक्स 5.6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। वहीं अगर हमारे हाथ में अगर हम एक पेन लेते हैं और उसको एक आँख से देखते हैं, ठीक है, और वहीं अगर हम हमारी दूसरी आँख बंद करते हैं और नेक्स्ट आइज से देखते हैं तो दोनों की जो एंगल होगी, दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। पहले हमें जब हम राइट आंखें से देखेंगे, राइट आइज से देखेंगे तो पेन हमें यहाँ दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर हम हमारी जो राइट आँख है उसको बंद करते हैं और लेफ़्ट आँखों से देखते हैं तो वो पेन हमें यहाँ दिखाई देगा। यानी कि देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। तो उसके लिए इसी चेंज इन द पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरेलक्स एरर। बेसिकली पैरेलक्स कहते हैं, यानी कि द डिस्प्लेसमेंट और द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ साइट थी ये, क्योंकि हम इसी आँख से देख रहे थे पहले, तो हमें पेन यहाँ दिखाई देगा। लेकिन बाद में हमने 6.5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से पेन अब हमें यहाँ नहीं, अब हमें यहाँ दिखाई देगा। सो इसको कहते हैं, सो ये जो शिफ्ट हुआ है डिस्टेंस में कि पहले पेन यहाँ दिख रहा था और अब पेन यहाँ दिख रहा है, सो इसको कहते हैं हम लोग पैरेलक्स, ठीक है, एरो। सो करेक्ट पोजीशन ऑफ आइज़, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हमें प्रॉपरली मेज़र करना है तो हमें हमारी जो आइज़ हैं उनको करेक्ट पोजीशन पे रखना चाहिए हमेशा, ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट्स आए, ठीक है। और जैसे 2-3 तरीके होते हैं कि कोई एक बच्चा है वो मेज़र कर रहा है तो वो साइड में खड़े गया है या इधर खड़े गया, लेफ्ट राइट खड़े गया, और कोई एक समझदार व्यक्ति है वो बीच में आके खड़े गया। सो क्या होता है, जो बीच वाला खड़ा हुआ उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट करे, बिकॉज देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ पैरेलक्स एरो in comparison to the positions A and C. So in the above representation, to avoid parallel error, reading from B will be correct. So reading from the B will be correct. From position A and C, the readings will be different and erroneous. Erroneous यानी कि गड़बड़ी वाली हो सकती है। नेक्स्ट है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन यूजिंग अ डिवाइडर। पहले हमने कर्व लाइन को मेज़र किया था यूजिंग द धागा यानी कि स्ट्रिंग, और अब हम कर्व लाइन को मेज़र कर रहे हैं यूजिंग अ पीस ऑफ ऑन अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग अ डिवाइडर। सो ये इस तरीके का जो है डिवाइडर नज़र आता है। तो हमने क्या किया, सेपरेट द लेग्स ऑफ द डिवाइडर बाय 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमने जो इसकी 2 लेग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। प्लेस इट ऑन द कर्व लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड, मार्क द पोजीशन ऑफ द अदर एंड, मूव इट अलॉन्ग द लाइन अगेन एंड अगेन। सो हमने बेसिकली जैसे यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फिर उसको इस तरीके से यहाँ पोजीशन किया। सो बार बार हमने जो है इसके अंदर डिवाइडर की पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है, ताकि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट आए। यानी कि पहले हमने रखा डिवाइडर को, फिर दोबारा से हमने यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो जैसे 4 बार हमने डिवाइडर को अलग अलग जगह पोजीशन किया और हमारे बीच की इसमें दूरी कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, और फिर हमारी लाइन ख़त्म हो गई। तो हमारा रिजल्ट क्या आया कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जो है लाइन की लेंथ है, ठीक है।
इसके अलावा अगर कोई कर्व लाइन का ऐसा पार्ट है जो कि रह जाता है, सेगमेंट में नहीं कवर हो पाता है, तो हम उसको अलग से स्केल से मेज़र करके क्या कर सकते हैं, उसे टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स हमारे यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट कितना है, 1 सेंटीमीटर है। मान लो लेंथ ऑफ द लेफ्ट पार्ट भी कितना था, 1 सेंटीमीटर। सो टोटल कर्व लाइन हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्व लाइन को मेज़र कर सकते हैं यूजिंग द डिवाइडर। नेक्स्ट आता है अपने पास मास। मास इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक सब्जी है, उसके अंदर कितना मास है, वो कितने किलोग्राम की है, कि व्यक्ति है उसका कितना वेट है, कितना मास है, तो ये सब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केजी। वेट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस बाय द मैटर। द वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर बेसिकली मास और वेट तो अलग अलग चीज़ें होती है। मास जो होता है एक व्यक्ति का, वो क्या करता है, अलग होगा। मान लो एक व्यक्ति है जो मून पे खड़ा है और एक व्यक्ति है जो अर्थ पे खड़ा है, दोनों का मास जो है वो क्या होगा। एक सेकेंड। यहाँ पे बेसिकली मास क्या होता है, वो सेम रहता है हमेशा। ठीक है, मान लो आपका जो मास है, आपके पास क्या है, आपके पास एक बैग है और उस बैग का जो मास है वो कितना है, 1 केजी है। ठीक है, तो आप गए मून पे, तो मून पे भी उस बैग का जो मास है वो कितना है, 1 केजी मिलेगा। वहीं अगर आपने अर्थ पे किसी बैग को रखा है तो उसका मास भी कितना मिलेगा, 1 केजी। सो मास इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जो ऐसा यूनिट होती है मास की, दैट इज़ किलोग्राम, और केजी में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। नेक्स्ट है वेट। जो होता है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल होता है एक्सपीरियंस बाय द मैटर। जैसे कि वो 1 किलोग्राम का एक बैग है, 1 केजी का बैग है, तो उसके ऊपर अर्थ का कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सो उसके ऊपर वेट डिपेंड करता है। वेट जो होता है वो चेंज करता रहता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर, बट द मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सो ये हमें याद रखना है कि जो वेट है वो बदलता है और मास हमेशा सेम रहता है। सो मास इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ऐसे यूनिट मास की किलोग्राम होती है। और इसके अलावा जो वेट होता है वो मैटर के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बेसिकली वो वैल्यू होती है वेट। वेट को भी केजी में ही नापते हैं। वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू मास ऑफ द अर्थ सरफेस। होल्ड अ शीट ऑफ पेपर इन वन हैंड एंड अ बुक इन द अदर हैंड, विच हैंड फील्स हैवी। द मास ऑफ द बुक इज मोर देन दैट ऑफ द सिंगल शीट ऑफ पेपर। देयरफॉर जो बुक के ऊपर जो फोर्स होगा वो ज़्यादा लगेगा और वो हमें भारी लगेगी बुक। हैंस द वन हैंड नीड्स मोर फोर्स टू होल्ड अ बुक देन अ पीस ऑफ पेपर। द फोर्स वट वी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज हैवीनेस। तो एक हाथ में शीट है और एक हाथ में बुक है, सो कौन सी भारी लगेगी, बुक वाला, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है ऑन द मून वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस दैन दैट इज ऑन द अर्थ, द वेट विल ऑलवेज रिड्यूस बट द मास विल रिमेन द सेम। सो यही बात हमने पहले देखी अभी कि जो मास होता है वो सेम रहता है, वेट जो होता है वो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल और द फोर्स अप्लाई टू पर्टिकुलर प्लेस। सो यहाँ पे जैसे मून के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ, सो इसलिए मून के ऊपर जो वेट होगा वो हमारा कम हो जाएगा। सो अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है और वो जाता है कहाँ पर, मून पे जाता है, और वो अपने साथ वेइंग मशीन लेकर जाता है, तो उसका जो वेट होगा वो काफ़ी कम हो जाता है मून पे बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो मून्स ग्रेविटेशनल पुल इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ्स पुल, यानी कि 6 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ में, और मून के अंदर 6 टाइम्स कम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ। सो ज़्यादा कहाँ पर है फोर्स, अर्थ के पास, कम कहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स, मून के पास। दस ऑब्जेक्ट्स वेट 6 टाइम लाइटर ऑन मून देन ऑन द अर्थ, यानी कि कोई व्यक्ति है उसका 6 किलो वज़न कम हो जाएगा, 6 टाइम्स जो वज़न है वो कम हो जाएगा ऑन द मून। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर मास इफ़ यू मेज़र इट इन ग्राम्स, दैट वुड बी अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो वेट है वो है 50 केजी, अगर हम 50 केजी को इसमें करें, ग्राम में करें, तो कितना हो जाएगा, सो इट वुड बी 50,000 ग्राम्स। तो ये कितना बड़ा नंबर हो गया है ना। तो हमें अप्रोप्रिएट क्या लगता है वेट नापने के लिए, केजी लगता है। सो हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम में ही एक्सप्रेस करते हैं वेट्स को, बिगर वेट। लेकिन वहीं अगर हमें जो है किसी छोटी सी चीज़ का वेट करना है, कोई हमारे पास एक नेकलेस है, तो उस नेकलेस का वेट केजी में करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही कम आएगा। तो अप्रोप्रिएट यूनिट क्या हो सकती है, जैसे 2 ग्राम का है, 3 ग्राम का है, 4 ग्राम का है, इस टाइप से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया हुआ है यहाँ पर बेसिकली कि 100 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने होते हैं
ग्राम, 1000 ग्राम। जैसे अभी हमने देखा 50 केजी को अगर हमें ग्राम में करना है तो हम 50 को क्या करेंगे, 1000 से इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 50,000 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है 1000 किलोग्राम, सो दैट विल बी 1 टन। यानी कि हम कहते हैं कि एक हाथी है, उसका एक टन में वजन है, यानी कि टन में जब हम नापते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 1000 किलोग्राम। ठीक है। जैसे जो डीप ओशन में बहुत सारी वेल्स मिलती है, उनका जो वजन है वो कम से कम 20, 30, 40 टन इस हिसाब से होता है, और एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो कितना वेट होता है उनमें, राइट। तो इस तरीके से वेट को हमने मेज़र किया। नेक्स्ट आता है बीम बैलेंस। ठीक है, वेइंग बैलेंस या बीम बैलेंस का यूज़ हम मास को मेज़र करने के लिए करते हैं। एक बीम बैलेंस जो होता है, इट वर्क्स बाय कंपेयरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द दैट ऑफ अ नोन मास। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या रख दिए, सो बेसिकली ये क्या होते हैं, सर्कुलर वेट्स होते हैं जिसके ऊपर अलग अलग ऐसे लिखा होता है केजी, या इसके अलावा कुछ और यूनिट्स लिखी होती है जिनका यूज़ करके हम लोग जो है सब्जी वगैरह ख़रीदते हैं या नापते हैं सब्जी वाले, राइट। सो नेक्स्ट आता है अपने पास कंस्ट्रक्ट योर ओन बीन बैलेंस यूजिंग 2 स्ट्रैप्ड कोकोनट शेल, स्ट्रिंग्स और ट्विंस। जैसे एक कोकोनट को हमने यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, फिर इस तरीके से हमने उसको धागे से अटैच किया, फिर हमने यहाँ पर कुछ रखा सामान और उसको दोनों को बराबर किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेइंग बैलेंस बना सकते हैं, बीम बैलेंस बना सकते हैं। वहीं अगर हमें मास को इलेक्ट्रिक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू find the accurate measurements of the weight. So it is used very commonly in the laboratories for weighing chemicals to ensure a precise measurement of those chemicals for using in various experiments. So जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं इनका यूज़ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई सोने के कंगन हो गए, इयररिंग्स हो गई, कोई बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, कोई केमिकल वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई बोतल वगैरह हो गई। तो उस तरीके से कोई ऑयल वगैरह हमें नापना है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास अगली यूनिट जो कि है टाइम। सो डे जो होता है वो चेंज करता है नाइट में, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, सीजन्स भी चेंज करते रहते हैं, वक्त जो होता है वो भी बदलता रहता है। हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा टाइम है इस वक्त, तो वो डिपेंड करता है क्लॉक से। मतलब क्लॉक्स हमें क्या करती है, टाइम को मेज़र करने में हेल्प करती है। यू नो हाउ टू रीड अ क्लॉक फेस एंड नोट द टाइम, ऑफ कोर्स वी know. You can also use your pulse to measure the time roughly. Count the number of the pulses that can tell you the time elapsed. Ask 4 or 5 of your friends to run a race from one end of the school to the other. Mark the starting point on the ending point. Use of pulse or counting by counting 1 to 3. Count the time taken. Pulse is basically जो हमारे हैंड के ऊपर हम लोग यहाँ पे हाथ रखते हैं, सो वो बेसिकली पल्स वगैरह क्या कैसी होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पल्सेस के अलावा कोई आज के ज़माने में तो बहुत सारी स्टॉप वॉचेज़ हो गई, क्लॉक्स हो गई, स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, वो हमें बताती है अच्छे से, राइट। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने दिनों में पीपल जो थे वो क्या यूज़ करते थे, सैंड क्लॉक का यूज़ करते थे, सनडायल का यूज़ करते थे। राजा महाराजा, कितना वक्त है तुम्हारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम युद्ध करेंगे। इस तरीके से जो है अलग अलग चीज़ें के लिए, टाइम कैलकुलेट करने के लिए सैंड क्लॉक का, सनडायल का यूज़ किया जाता था। ठीक है। सो द शेडो कास्ट बाय अ स्टिक। सो सनडायल में बेसिकली क्या होती थी कि इस तरीके से सन की एक डायल वगैरह होता था, पिलर टाइप होता था, और जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करता था वैसे वैसे जो स्टिक की जो शेडो थी वो भी पोजीशन चेंज करती थी, और उससे जो एक व्यक्ति है वो टाइम का पता लगा लेता था। अ वेसल हैविंग अ स्मॉल होल इज फिल्ड विद द सैंड एंड इट इज़ यूज्ड एज अ क्लॉक। द सैंड इन द वेसल इज अलाउड टू कम डाउन एंड इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट द टाइम। की तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही वक्त है जब तक कि ये रेत इसके अंदर नहीं आ जाती। सो इस तरीके से ये क्या है, सैंड क्लॉक थी, पुराने ज़माने में काफ़ी यूज़ किया जाता था इसका। दीज आर रफ मेथड्स फॉर काउंटिंग पैसेज ऑफ टाइम. We can use electronic clock, stopwatch, other instruments at this time of duration. Next we have is some fast facts if you want to know about much about different things. So first is odometer. So odometer क्या होता है, ये कैसा डिवाइस होता है which is used for indicating distances traveled by an automobile. जैसे कोई एक बाइक है, कोई एक कार वगैरह है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओडोमीटर. नेक्स्ट है द मेट्रिक सिस्टम और द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द यूनिट्स. इट वाज क्रिएटेड इन द फ्रेंच इन 1790. ठीक है. नेक्स्ट आता है एक रूलर, एक स्केल यूज नाउ डेज टू मेजर द लेंथ. यानी कि जो भी हम रूलर या स्केल स्कूल में लेके जाते हैं और इतनी कैलकुलेशंस करते हैं, सो उसको डेवलप किया गया था, इन्वेंट किया गया था विलियम बेडवेल के द्वारा इन 16th सेंचुरी. नेक्स्ट आता है अ स्टैंडर्ड मीटर रोड मेड ऑफ एन अलॉय of platinum and iridium is placed at the Bureau of Weights and Measurements in the Paris National Physical Laboratory in Delhi has a copy of this meter rod. So standard meter rod
सो बेसिकली ये जो एक मीटर रोड है जो कि दो चीज़ों से बनी है, एक प्लेटिनम और इरीडियम की, ये बेसिकली सर्व करती है एज अ स्टैंडर्ड फॉर द लेंथ। अगर हम इसकी फ़ोटो देखें तो सो बेसिकली फ़ोटो मेनली इसी तरीके के रिप्रेजेंट करती है कि एक स्केल है और किस तरीके से पेरिस यानी कि फ्रांस में जो है ये पूरा सिस्टम डेवलप हुआ था मैट्रिक सिस्टम का। सो ये जो फर्स्ट इनिशियल मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये रोड वगैरह है, सो दैट्स वाई पेरिस के अंदर ये प्लेस की गई हैं, बिकॉज वहीं पे ही ओरिजिन हुआ था पूरे मैट्रिक सिस्टम का। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ अ सर्टेन बार ऑफ प्लेटिनम इरीडियम अलॉय, जो कि रखा गया है वहीं IBWM में, ठीक है, फ्रांस में ही सिंस 1889। सो ये बेसिकली कुछ मीटर रोड्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब फ्रांस में जो है इसका ओरिजिन हुआ था मैट्रिक सिस्टम का, तो वहीं पर ही जो है इससे रिलेटेड इनिशियल प्रूफ्स वगैरह हैं वो फ्रांस में रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम वो सॉल्व करते हैं। सो लुक एट द मीटर स्केल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी मिलीमीटर डिविजन्स आर देयर इन द सेंटीमीटर। सो इसका आंसर आएगा बेसिकली जो हमने अभी देखा था कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 10 mm के, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहले हमें बताना है कि हाउ मेनी मिलीमीटर डिविजन्स देयर इन सेंटीमीटर्स। सो इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होती है। हाउ मेनी सेंटीमीटर डिविजन्स आर देयर इन 1 मीटर। सो 1 मीटर, जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है अपने पास आंसर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो 7875 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे और कितने सेंटीमीटर्स होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7875 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। अपने पास आंसर आएगा 78.75, जो कि हमें दिखाता है कि इसके अंदर 78 मीटर हैं और 75 सेंटीमीटर है। वहीं आता है अपने पास 1195। तो 1195 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में करना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अपने पास क्या आएगा आंसर, 1.195 यानी कि 1 किलोमीटर और उसमें 195 मीटर्स, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा साफ करते हैं और अपने आंसर्स लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला आंसर कि 78 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 195 मीटर। देन देयर इज़ 15 सेंटीमीटर और 10 mm को हमें कम्प्लीटली mm में करना है, तो हमें 15 को क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, mm। सो हमारे पास 150 mm आ गया, प्लस में ये 10 है उसको भी हम ऐड करेंगे। सो अपना आंसर कितना आ गया, 160। सो 160 mm हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास 45 किलोमीटर और 33 मीटर। सो 45 को हम लोग को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अपने पास आंसर आएगा 45000 मीटर्स और फिर प्लस करना है 3 के साथ, तो 433 के साथ, तो 45033 मीटर्स अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 45033 मीटर्स, तो अपना इसका आंसर क्या आ गया, 45033। तो ये यूनिट भी डन, ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट आता है सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस है जो कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके एक्सप्लोर वगैरह से रिलेटेड है या और अलग अलग सिचुएशंस दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर से स्टार्ट, ठीक है। सो द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी वी कॉल्ड इट एज मेजरमेंट। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है ताकि हम मेंटेन कर सकें यूनिफॉर्मिटी को। फिर है कि लेंथ, मास, टाइम, दे आर सम ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ को मेज़र करना हो तो हम लोग मीटर्स का यूज़ करते हैं, मास को करना हो तो किलोग्राम का, टाइम को करना हो तो सेकंड का। रूलर का यूज़ करता है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए हमें अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, विच कैन बी अराइव बाय अवॉइडिंग 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबल एरर्स। सो व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ पॉसिबल एरर्स, की चीज़ों को पैरेलल रखना चाहिए, ज़ीरो से मेज़र करना चाहिए, जो आइस की पोजीशन है उसको सही रखना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक्यूरेट मेजरमेंट्स का यूज़ करता है
ठीक है, विच कैन करेक्ट मास अप टू मिलीग्राम्स वगैरह, कोई छोटी से छोटी चीज़ है उसका भी मास आसानी से कैलकुलेट कर सकता है एक्यूरेटली, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नेक्स्ट आता है द हाइट ऑफ अ ट्री कैन बी मेजर्ड बाय। सो बेसिकली इन सभी में से सबसे बड़ी ऑप्शन हमारे पास रहेगा मेजरिंग टेप, जिससे हम लोग पूरे पेड़ को आसानी से मेज़र कर सकते हैं टेप की मदद से। फिर है 7 मीटर्स को यदि हमें सेंटीमीटर में करना है तो अपना आंसर आएगा 700 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इनको मार्क कर लेते हैं मेजरिंग टेप। फिर आता है 700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज़ द करेक्ट वन। किलोमीटर बड़ा होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एमएम, तो सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, फिर उससे छोटा मीटर, फिर उससे छोटा सेंटीमीटर, फिर सबसे छोटा मिलीमीटर। तो अपना आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट है व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर द पोजीशन ऑफ अ आई शुड बी वर्टिकली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पैरेलक्स एरर। जो हमने देखा था कि एक लड़की बीच में खड़ी थी, दो साइड में खड़े थे स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ी एक्यूरेट जो बीच में यानी कि वर्टिकली अबव होगा वो कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है द यूनिट ऑफ द लेंथ इज। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा अपना मीटर 500 ग्राम। सो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। सो अपना आंसर क्या आएगा? 1000। सो जब हम 500 को 1000 से करेंगे तो अपना आंसर 0.5 आएगा। सो 0.5 किलोग्राम होते हैं 500 ग्राम में 0.5 किलोग्राम होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स। नेक्स्ट आता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 5000 मीटर्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमें ट्रू और फॉल्स बताने। सो वी कैन से दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 126 kg। येस, वी कुड से ट्रू। लेंथ ऑफ वंस चेस्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। सो इसका आंसर आएगा बेसिकली फॉल्स, बिकॉज जो स्केल होता है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि मोस्टली स्ट्रेट हो, बट जो चेस्ट की बढ़िया मेजरमेंट कैसी होगी जब वो मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं, राइट। जो टेलर्स होते हैं वो भी स्केल का सिर्फ कपड़े नापने का यूज़ करते हैं, बाकी अगर उनको किसी का नाप लेना होता है तो वो किसका यूज़ करते हैं? टेप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर। सो येस, 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हैंड स्पैन इज़ अ रिलायबल मेजर ऑफ अ लेंथ। तो ये भी बेसिकली फॉल्स होगा, बिकॉज एक जो हैंड स्पैन होता है वो एक प्रॉपर, हर किसी का हैंड का साइज़ क्या होता है वो वेरी करता है, सो एक स्टैंडर्डाइज मीडियम नहीं हो सकता मेज़र करने के लिए, सो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ऐसे ही सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी। तो शुगर नापना हो तो बीम बैलेंस, अगर लाइम जूस अगर हमें नापना हो तो सो लाइम जूस को मेज़र करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। हाइट ऑफ अ पर्सन सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। लेंथ ऑफ योर शार्पन्ड पेंसिल लीड को नापना हो तो हम mm में नाप सकते हैं। मिल्क क्या होता है? मिल्क का अपना एक वॉल्यूम होता है, वेजिटेबल्स का अपना एक मास होता है। नेक्स्ट आता है मेज द फ्लोइंग। सो लेंथ ऑफ द फोर आर्म को अगर हमें मेज़र करना है तो वो होता है क्यूबिट। सो क्यूबिट क्या होता है? बेसिकली जो इस तरीके का जो एल्बो से लेके आपके जो टिप तक का, हैंड्स तक का होता है डिस्टेंस, उसे कहते हैं क्यूबिट। ऐसे यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, और नैनो के अंदर बेसिकली 9 ज़ीरोज़ होती हैं। ऐसे यूनिट ऑफ द टाइम इज़ सेकेंड, और किलोग्राम में क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 100। अरेंज द फ्लोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स। सो सबसे पहले आता है अपने पास यहाँ पर अरेंज द फ्लोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट। तो सबसे पहले आता है अपने पास 1 किलोमीटर, फिर आता है अपने पास 1 मीटर, फिर आता है 1 सेंटीमीटर, फिर आता है 1 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम? तो यहाँ हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। नेम एनी वन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग मास, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैलेंस लिख सकते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, ये सब क्या है? लेंथ नापने के यूनिट्स हैं, और किलोग्राम क्या है? मास नापने का। सो ऑड वन आउट क्या होगा? किलोग्राम। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास?
SI unit of mass is kg. Next we have is what are the two parts present in the measurement. एक होता है नंबर और एक होता है उसकी यूनिट्स, ठीक है, जो हमने 20 सेकेंड का एग्जांपल किया था. एक होता है नंबर और एक होता है उसके साथ उसकी यूनिट्स, जैसे मीटर, मिलीमीटर्स, ये सब. 10 - 3 इज़ 1. सो फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग. सो 10 - 3 इज़ 1. इसमें हमें बताना है. इसके अंदर हमें बताना है जैसे कि 10 - 3 किसके बराबर होता है, 0.001. तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर. बिकॉज़ 1 मीटर के अंदर कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसमें जब हम 10 जोड़ देते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 10 मिलीमीटर. 10 - 3 यानी कि 0.001 कितना होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर. ऐसे यूनिट ऑफ टाइम कितनी होती है, सेकेंड होती है. क्रॉस व्यू ऑफ रीडिंग अ मेजरमेंट लीड्स टू एरर हो सकते हैं. नेक्स्ट बताना है कि डैश इज़ वन व्हाट अ क्लॉक रीड्स. तो टाइम इज़ द थिंग दैट अ क्लॉक रीड्स. डैश इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. सो मास इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. फिर है डैश कैन बी टेकन टू गेट द फाइनल रीडिंग्स ऑफ द रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉर सिंगल मेजरमेंट. सो ये हमारा आंसर क्या आएगा, बेसिकली एवरेजेस, ठीक है. एवरेजेस का यूज़ हम करते हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स होती है, ठीक है. सो उसको फाइनल रीडिंग लेना हो, कैन बी टेकन टू गेट सम फाइनल रीडिंग्स ऑफ द रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है. अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग मेज़र है, तो हम लोग अगर एक रीडिंग पहुंचना चाहते हैं, एक फाइनल रीडिंग पता करना चाहते हैं, सो दैट इज़ एवरेज बेसिकली, ठीक है. सो दैट इज़ एवरेज. नेक्स्ट वी हैव इज डैश इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी. जैसे हमने बता दिया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है. डैश शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल. तो हमने इसको फैक्ट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, ओडोमीटर. अ टेलर यूजेज डैश टू टेक मेजरमेंट्स टू स्टिच द क्लोथ. सो मेजरिंग टेप का यूज़ करता है टेलर. बिकॉज दे आर मेजर्ड विद दिस फिजिकल क्वांटिटी. सो दैट इज़ लीटर, ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया है, एक्सप्लेन द टू मेथड दैट यू कैन यूज़ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. तो इसके अंदर हमने पहला मेथड बताना है वो डिवाइडर वाला. दूसरा मेथड हम बता सकते हैं स्ट्रिंग वाला, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर ये आपकी एक्टिविटी है कि जैसे यहाँ पे हर एक का आंसर है, एरर हो गया, टाइम हो गया, सेकंड वगैरह हो गया. सो इस तरीके से ये हर एक यूनिट आपको ग्रिड में दिखेगी, तो उस पर आपको मार्क करना है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हमें ओडोमीटर दिख रहा है, इसके अलावा टेप हो गई, ठीक है. तो इस तरीके से सारे आंसर्स इस ग्रिड में हैं, तो वो आप मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट है आंसर करना है ब्रीफली. सो मेजरमेंट क्या होता है, जब हम किसी नोन क्वांटिटी के साथ अननोन क्वांटिटी को कंपेयर या मेज़र करते हैं, दैट इज़ मेजरमेंट. मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 43.65 किलोमीटर. कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो मीटर्स में करना है तो हमें इसको इनटू में 1000 करना पड़ेगा. इसकी 2 ज़ीरो नीचे जाएगी, 2 ज़ीरो इससे कट हो जाएगी, तो अपना आंसर 43650 सेंटीमीटर आ जाए, मीटर आ जाएगा. और फिर हमें इसे अगर वापस से करना है सेंटीमीटर में, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा. What are the rules to be followed to make accurate measurements with the scale? So what are the rules to be followed to make accurate measurements with the scale? तो सबसे पहले जैसे कि चीज़ को पैरेलल रखना चाहिए, इसके अलावा ज़ीरो से स्टार्ट करनी चाहिए. इसके अलावा पैरेलक्स एरर को अवॉइड करने के लिए वर्टिकली अबव जो है आँखों को प्लेस करना चाहिए. नेक्स्ट आता है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है. तो ये 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं. इसके अलावा जैसे हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है स्कूल और हाउस का, तो हमें इसे 2250 को किलोमीटर में करना है. सो अपना आंसर क्या आएगा, सो हमने इसको डिवाइड करना है 1000 के साथ. सो 2.25 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा. वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द शार्पन पेंसिल, रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज इतना एंड एट द अदर एंड इट इज़ इतना. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल. सो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को माइनस करना है. तो उसके अलावा हमारे पास रीडिंग आ जाएगी, तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 10.1 सेंटीमीटर. और यही हमारी क्या होगी, पेंसिल की लेंथ होगी. फिर ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि एक्सप्लेन करो टू मेथड्स वाला. फिर ये ग्रिड में आपको इसके आंसर्स लिखने होंगे. नेक्स्ट आता है लेंथ क्या होता है. सो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग बताएंगे लेंथ का. तो लेंथ क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. लेंथ क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो बेसिक यूनिट क्या होती है,
मीटर। एंड नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, स्केल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास, क्या होता है बेसिकली मेज़र ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। तो हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे अमाउंट ऑफ द मैटर ऑफ अ सब्सटेंस, और इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है केजी यानी कि किलोग्राम, और इसको हमें मेज़र करना है तो हम बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, अगर हमें वॉल्यूम को मेज़र करना है तो हम सिलेंडर्स, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जो वॉल्यूम की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब, और वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट कैन ऑक्यूपाई। नेक्स्ट आता है टाइम की डेफिनेशन बताओ। तो इसमें हम लोग बताएंगे कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो टाइम में हमने बता दिया सेकेंड, और इसको मेज़र कर सकते हैं क्लॉक से। ठीक है, तो ये अपना था आज का चैप्टर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो कि है फोर्स और मोशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।